गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। देखो भैया, कहने को तो भक्ति एक साधारण सा सरल सा शब्द है, परंतु इस शब्द के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर को भी अपने वश में कर लेती है। ऐसे अनेकों भक्त हुए जिन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया। उन्हीं में से एक माधवदास जी हुए, जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये अपनी पत्नी और एक पुत्र के साथ
आनंद से रह रहे थे। इन्होंने सोचा कि जब पुत्र बड़ा होगा तो मैं घर का सारा भार इस पर छोड़कर खुद भजन करने चला जाऊंगा। लेकिन इन्होंने जो सोचा उसका उल्टा ही हुआ। इनकी पत्नी का देहांत हो गया और पुत्र का बोझ ही इनके ऊपर आ गया। फिर इन्होंने मन में ये निश्चय किया कि सबका पालन तो भगवान ही करते हैं। जो स्वयं को किसी का पालन पोषण करता मानता है वह तो मूर्ख है। अतः ऐसा सोचकर ईश्वर के ऊपर ही घर परिवार छोड़कर ये जगन्नाथपुरी चले गए। इनके इष्ट भगवान जगन्नाथ जी थे। देखो, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। इस पर एक दृष्टांत आता है। एक पथिक बहुत दूर से पैदल आ रहा था। अभी जहाँ उसे जाना था वो जगह दूर थी। वह बहुत थक गया था। अतः मन में सोचने लगा कि ऐसे समय में यदि कोई घोड़ा मिल जाए तो मैं चढ़कर घर पहुंच जाऊं। इतने में एक पठान उधर से निकला और कड़क कर बोला, देखो, मेरी घोड़ी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। ये बछेड़ा घोड़ी के साथ नहीं चल पा रहा है। इसे तुम अपने कंधे पर उठाकर अगली धर्मशाला तक पहुंचा दो। अब उस आदमी ने चुपचाप घोड़ी के बच्चे को कंधे पर उठाया और चलने लगा और साथ ही मन में विचार करने लगा कि देखो, भगवान का कैसा विचित्र विधान है कि कहाँ तो मैं घोड़े पर चढ़ने की सोच रहा था और कहाँ घोड़ा ही मुझ पर सवार हो गया। ठीक ऐसी ही घटना माधव दास जी के साथ हुई। कहाँ तो वो अपने पुत्र के बड़े होने पर उस पे जिम्मेदारी सौंपनी थी उन्होंने। वो चाहते थे कि ये सारी जिम्मेदारी उसको दे दें और कहाँ उन्हीं पर सारी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये जो जन्म है, ये जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता। देखो, एक आम इंसान की सोच और एक भक्त की सोच। इन्होंने सोचा कि ये जीवन कहीं यूं ही ना चला जाए। समस्याएं तो एक न एक दिन बनी ही रहेंगी। कल को बालक बड़ा होगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर नाती पोतों की चिंता। ये सब तो चलता ही रहना है। ये जंजाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जीवन खत्म हो जाएगा। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ऐसे ही मर जाएंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के। ऐसा सोचकर घर छोड़कर ये जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। ये भूखे प्यासे चलते रहे। 3 दिन बीत गए पर इन्होंने भूख की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान का भजन करते रहे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
मुस्कान मधुर में उलझा है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर। जब तन में लगी आग तो बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। जब ये भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, रात हो गई थी, तब इन्होंने रास्ते में ही एक कुटिया बनाई घास फूस की और उसी में ही रात को विश्राम करने लगे। और भूखे प्यासे थे ये 3 दिन से। अब भगवान को अपने भक्त का बड़ा भारी कष्ट हुआ। तब श्री प्रभु जी ने अपने लिए रखा हुआ शयन भोग को भोग लगाकर उस प्रसादी को माधव दास जी के लिए भेजा। अब लक्ष्मी जी स्वयं सोने के थाल में वो प्रसादी लेकर चली। जब लक्ष्मी जी चल रही थी तो उनके श्री चरण कमल के घुंघरू की झनकार करती हुई उनकी कुटिया पर पहुंची। उस समय माधव दास जी अपनी कुटिया में बैठे थे और आंखें बंद करके हृदय में अपने प्यारे का ध्यान लगाए हुए थे। तभी लक्ष्मी जी के कुटिया में पहुंचते ही मानो एक बिजली सी चमक गई हो। लक्ष्मी जी अंदर गई और वहाँ उनके आगे थाली रखकर चली गई। जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो इन्हें दर्शन नहीं हुए। अब ये थाल में प्रसाद देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ऊपर प्रभु की कृपा विचार कर अपना सौभाग्य जाना
कि प्रभु ने मुझे याद किया, उन्हें मेरी चिंता है। देखो, हम भगवान को याद करें, ये कोई बड़ी बात नहीं। जब वो हमें याद करें तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब हमारे अंदर कोई कामना ना हो, उस प्यारे के लिए तड़प होगी, तब ऐसा होगा, तब ऐसा प्यार भगवान हमसे भी करेंगे। जब हमें किसी का कोई डर ना होगा, कोई शर्म ना होगी, तब ऐसा प्यार होता है। संसार में अनेकों प्रकार की प्रीति है, प्रेम है, जो जरा सी तू मैं हुई और टूट जाती हैं। संसार का प्यार स्वार्थी है। तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूँगा, यानी प्रेम का भी बदला चाहते हैं। तो जो हमसे कुछ भी चाहते हैं वो हमारे प्यारे कैसे हो सकते हैं। तो भैया, अपनी तड़प की प्यार की गहराइयों में उस परमात्मा को ही ले जाना, किसी आम इंसान को नहीं। नहीं तो भैया तुम्हारा पतन निश्चित है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। सबका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। प्रेम करना है तो उनके भक्तों से करो, उनके संतों से करो, उनकी कथाओं से करो, क्योंकि जो इस रास्ते पे चल रहे हैं वही तो आपको उसका पता बताएंगे। दुनिया में रहो, अपने फर्ज पूरे करो, पर प्रेम केवल परमात्मा से ही करो। तो भैया, जब थाल में प्रसाद देखा तो प्रभु कृपा समझकर उस प्रसाद को बड़े प्रेम से इन्होंने पाया और थाल वहीं पर छोड़ दिया। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं तो वो हमारा ध्यान खुद रखते हैं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई है, योग्यता में हमारी कमी रह गई है। भैया, उनके देने में कोई कमी नहीं है, उनके प्यार में भी कोई कमी नहीं है। अभी कमियां हमारे ही अंदर है। भगवान तो सबका ध्यान रखते हैं। अरे, वो संसार में सब जीवों का पालन वही तो करते हैं। वो भूखा उठाता जरूर है, पर कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं है। वो सबका ध्यान रखते हैं, जिस तरह माधव दास जी का रखा। लक्ष्मी जी स्वयं प्रसादी लेकर आई। उधर प्रातःकाल जब पुजारियों ने भगवान की सेवा पूजा के लिए मंदिर के किवाड़ खोले तो थाल दिखाई नहीं दिया। सब जगह पर थाल ढूंढा। अंत में माधव दास जी की कुटिया में से थाल मिला। तभी पंडा लोग इन्हें बांधकर ले आए और इनकी बड़ी पिटाई की। अब इनकी चोट को जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया। पंडा इन्हें इधर मारे और चोट उधर जगन्नाथ जी को लगे। वो इधर मारे, उधर उनको चोट लगे। अब जब
सेवा करते समय पुजारी जी जगन्नाथ भगवान के अंगों में इत्र फुलेल लगा रहे थे। उस समय भगवान की पीठ में पुजारियों को चोट के निशान दिखाई दिए। अब रात में पुजारियों को सपना आया। भगवान ने कहा कि मैंने ही इनको थाल भिजवाया था, इन्होंने चोरी नहीं की। तब तो पंडा पुजारियों ने अपना बड़ा अपराध माना। श्री जगन्नाथ जी और माधव दास जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। क्षण भर में इस घटना की सारी खबर पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गई। अब तो इनकी महान कीर्ति चारों ओर फैल गई। अब ये सबके मुख से अपना यश सुन के लज्जित होते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? देखो, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये, जैसे एक माता अपने पुत्र की चोट अपने ऊपर लेकर उसकी रक्षा करती है, इसी तरह भगवान ने किया। दूसरा ये कि भगवान माधव दास जी का यश दूर दूर तक फैलाना चाहते थे। भगवान ने विचार किया कि हम रोजाना कहाँ तक इनको थाल पहुँचाएंगे। इनकी ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ कि अपने आप ही सब लोग इनके लिए थाल लाने लगे। इसीलिए उन्होंने पंडा द्वारा किए गए प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। अब पुजारी लोग इत्र फुलेल लगावें तो भगवान दर्द से कराह उठते। अब सब क्षमा मांगे, पर भगवान ने कहा, मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता, उसे माधव दास जी ही क्षमा करेंगे। तब सबने माधव दास जी के चरण पकड़ लिए। अब तो वो तो साधु स्वभाव के थे, उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। अब सब जगह इनकी चर्चा होने लगी कि भगवान ने श्री माधव दास जी के लिए अपना भोग प्रसाद भेजा और उनकी चोट भी अपने ऊपर ले ली। देखो, लोग जिसे माधव दास जी की प्रशंसा व एक भगत की महिमा समझते थे, उधर माधव दास जी उसे अपनी भक्ति में कलंक समझते थे कि मैं प्रभु को सुख तो दे ना सका, उल्टा मेरे लिए प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। ओह, जिनके ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिए वो अपने ऊपर, उनके ऊपर चोट के निशान पड़े हैं। मेरे कारण बेंत पड़े, इससे अधिक मेरी कुख्याति क्या होगी। माधव दास जी जब भी मंदिर जाते थे तो भगवान की छवि को देखते ही उनकी सुध बुध खो जाती। कभी कभी ये रात को भी मंदिर में ही रह जाया करते थे, परंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक बार सर्दी के दिनों में इनके शरीर को बहुत ठंड लगी। अब एक अद्भुत बात हुई। ठंड इन्हें लग रही थी और कांप अंदर ठाकुर जी रहे थे। देखो, कितना प्यार था आपस में। कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान से प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, फिर भक्त और भगवान का हृदय मिलकर एक हो जाता है। अब कांप अंदर ठाकुर जी रहे हैं, सर्दी इन्हें लग रही है। तब श्री जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई लाकर माधव दास जी को उड़ा दी।
ऐसी प्रभु की कृपा देखकर माधव दास जी का हृदय प्रेम से भीग गया। एक बार जब इन्हें अतिसार का वेग लगने लगा तो ये समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए। इनका शरीर बहुत कमजोर पड़ गया। जब ये स्वयं सोच जाने में भी असमर्थ हो गए, इनसे हिला भी ना जाए, चला भी ना जाए, तो जानते हो क्या हुआ? जब भी इन्हें सोच जाना होता तो भगवान खुद जल लेकर खड़े रहते और इनके शरीर को धोकर स्वच्छ करते। जब इनको थोड़ा सा होश आया तो इनको देखकर लगा, अरे ये तो साक्षात जगन्नाथ जी हैं। तब ये बड़ी दुखी होकर बोले, हे नाथ, मैं आपको जान गया हूँ। मुझ अधम प्राणी के लिए इतना छोटा काम करके प्रभु आप मुझे बहुत कष्ट दे रहे हो। अहो, आपने तो एकदम ईश्वरता को ही मेरे लिए खो दिया है। और रोने लगे। कौन कहता है कि उसका पता नहीं है, उसे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। अगर तुम न होते हमारा क्या होता, अगर तुम न होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर तू न होता हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। नैया हमारी चलने लगी है, मंजिल भी हमको दिखने लगी है। नैया हमारी चलने लगी है, मंजिल भी हमको दिखने लगी है। अगर हाथ इसमें तुम्हारा न होता, अगर हाथ इसमें तुम्हारा न होता, नैया को मेरी किनारा न होता, नैया को मेरी किनारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर तुम न होते हमारा क्या होता, दुनिया में कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई
भैया, जो इस प्रेम के बंधन में आनंद है, उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इश्क में अगर दर्द ना हो तो इश्क की लज्जत ही क्या है। तड़फ तड़फ न उठे दिल तो वो मोहब्बत ही क्या है, वो मोहब्बत ही क्या है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही। जब तक जीव में ये मैं रूपी अहंकार है, तब तक भगवान कोसों दूर है। जब ये मैं हट गया, तब प्रभु की प्राप्ति है। तो हमें भी उससे मिलने के लिए पहले खुद को मिटाना है, इस मैं को मिटाना है। प्रेम का आनंद ही तब है कि आपका प्रेम उस ठाकुर के लिए इतना गहरा हो, इतना गहरा हो कि आप ना तड़पो उससे मिलने के लिए, बल्कि वो भी तड़प उठे आपसे मिलने के लिए। जैसे माधव दास जी के लिए भगवान खुद आए। सब लोग तो जगन्नाथ जी की सेवा करते, लेकिन जगन्नाथ जी माधव दास जी की सेवा करते। जब माधव दास जी ने कहा, प्रभु जब आप मेरे लिए कष्ट उठाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं, फिर मैं क्या करूं, मुझसे भक्तों का दुख देखकर तनिक भी रहा नहीं जाता है। तब श्री माधव दास जी ने कहा, प्रभु यदि ऐसी बात है तो फिर आप मेरी इस बीमारी को ही दूर कर दीजिए, क्योंकि जो मुझे शारीरिक कष्ट है उसका मुझे इतना दुख नहीं है जितना आपको अपनी सेवा करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तब भगवान ने कहा कि मुझे भी तुम्हारा ये दुख दूर करने में संकट है। यदि कर्म फल शेष रह जाएगा तो वो अनेकों जन्मों में तुम्हें शरीरों में प्रवेश कराएगा, और भुगतान तो हर इंसान को करना ही है। यही मेरी विधि का विधान है। करोड़ों जन्म लेकर भी कर्म का भोग खत्म नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारी वो व्यथा न दूर करके अपनी ईश्वरता को ही छोड़कर तुम्हारी सेवा में लगा दिया, और देखते देखते माधवदास जी की समस्त पीड़ा को भी हर लिया। देखो, जब हम भगवान से प्यार करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, उन पर पूरा भरोसा करते हैं, तो देखो जो हमारे कर्म होते हैं वो तो हमें काटने ही है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर फांसी होने वाली होती है तो जो भगवान का भक्त होता है वो उसकी फांसी की जो सजा है वो एक कील चुभाकर या एक कांटा चुभाकर उस कर्म को खत्म कर देते हैं। तो भैया, इस तरह से माधवदास जी ने संसार में भगवान की भक्ति का प्रचार किया। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त का भोग एक ही शरीर में भोग कर समाप्त करा देता हूँ। दूसरी बात ये भी है कि मेरे भक्त पर कोई हंसे नहीं कि इतना भजन करने पर भी इसका कोई फल नहीं है। इतने दुख में ये साधु पड़ा है, अकेला पड़ा है,
और इसको एक जल का लोटा देने वाला भी कोई नहीं। अतः मैं स्वयं साधु बनकर उसकी सेवा करता हूँ। मैं खुद सेवक बन के आता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से ऐसे भक्त की, इतना प्यार करने वाले भक्त की सेवा मैं खुद करता हूँ। जो भगवान अपने हाथ से भक्त की सेवा करते हैं तो फिर दुख रह ही कहाँ जाता है, वो तो खत्म ही हो जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे अभी माधवदास जी की कथा अभी और है। आगे की कथा कल होगी। समय को देखकर आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं और बाकी की कथा कल होगी। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम
शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के